हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रूव्स ऑफ एकेडमी। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, नॉर्मल क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी घर पे जो रन करता है वो आपका वायर में करता है, और वो वायर होता है कॉपर एंड कॉपर का या एल्यूमिनियम का, इन सब चीज़ों का वायर होता है, राइट। तो ये जो वायर होता है ये कंडक्टर बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। बट यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पे एक सब्सटेंस है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट दोनों के कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क है, ये हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट मीन्स समथिंग फ्लो, समथिंग फ्लोइंग। तो जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम लोग करंट बोलते हैं। नाउ अगर वो कंडक्टर होगा तो वहाँ पे चार्ज होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और वो कौन करता है? कंडक्टर, क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि वहाँ पे भी करंट तो जनरेट होगा, बट दिस करंट विल बी ड्यू टू द आयन्स फ्लो। देखो NaCl जैसे मान लो, NaCl में क्या क्या आयन है, Na प्लस है एंड Cl माइनस है, तो ये भी तो चार्ज्ड पार्टिकल्स है। तो इस तरह के आयन्स वाले पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स का अगर फ्लो होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा, और उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। नाउ कंडक्टर ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आइदर लिक्विड फॉर्म में होता है, आइदर वो एक्वस स्टेट में हो या मेल्टेड मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, वो क्या कर रहा है बच्चों, वो उसमें जब करंट पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयंस जनरेट नहीं होगा, इस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो इसमें एकदम अच्छे से एकदम ग्लो करेगा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे तो उसमें बल्ब ग्लो डिमली करेगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जान लेते हैं ना। इसमें कंडक्टर में ना बच्चों कोई केमिकल चेंज नहीं होता, जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है एंड करंट फ्लो करता है, एंड जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो रन करता है। बट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है ना, हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया कि कैसे NaCl जब इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, तो वो आयन जनरेट करता है, और आयन से फिर क्लोरीन गैस जब लिबरेट होता है एंड सोडियम मेटल लिबरेट होता है, दैट मीन न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। बट कंडक्टर में वैसा नहीं होता है, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट होता है। मेटल है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी करंट जनरेट होता है दैट इज कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जनरेट होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया, आप देख सकते हो। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा है इसमें कि जब आप कोई मेटेलिक वायर लेते हो ना, मेटेलिक वायर लेते हो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट जनरेट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। तो जब हम लोग वायर को हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे,
तो क्या होगा ना बच्चों, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो इसके बीच में रुकावट है, जो करंट के फ्लो को स्टॉप कर रहा है, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसका कंडक्टिविटी, मतलब जो फ्लो है उसको थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। ओवरऑल हमने देखा कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट किसकी वजह से जनरेट कर रहा है करंट? बिकॉज ऑफ द आयंस। ठीक है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो आयंस आर फ्री टू मूव, आयन का मोबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना टेम्परेचर मिलने से क्या होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और वो आराम से मूव कर पाता है। और जितना ज़्यादा फास्ट आयंस का मूवमेंट होगा उतना अच्छा कंडक्टिविटी बनेगा, कंडक्टिव इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा अच्छा जनरेट होगा। तो क्या ये पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने बताया ना कि कंडक्टर, वायर, सर्किट्स ये सब होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहाँ पे होता है बच्चों? वो जो बैटरी होता है, जो टॉयज़ वगैरह में हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं, कार में जो बैटरी यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। फिर इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना सोना का पानी चढ़ाना, चांदी का पानी चढ़ाना, तो दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये यूसेज हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट का एंड ये यूसेज हो गया आपका कंडक्टर का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो।